विजय हमारे साथ में नहीं होती लेकिन साहस और प्रयास से वह अक्सर मिल जाती है। मगर जो कायर हैं और नतीजों से डरते हैं, उन्हें नसीब नहीं होती। जवाहरलाल नेहरू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं आप लोगों के लिए दैनिक रूप से एडिटोरियल्स का पॉडकास्ट लाता रहता हूँ। इसी क्रम में आज अजय जोशी जी का आर्टिकल है मनी लॉन्ड्रिंग पे। शीर्षक है इसका, मनी लॉन्ड्रिंग का जटिल मायाजाल, यानी कि धन शोधन का जटिल मायाजाल। अजय जोशी जी लिखते हैं इसमें कि धन शोधन की प्रवृत्ति मोटे तौर पर काले धन से जुड़ी हुई है। इसका अपना एक बड़ा मायाजाल है जिसको समझना आसान नहीं है। धन शोधन में अवैध रूप से प्राप्त धन यानी काले धन को छिपाकर एक प्रक्रिया द्वारा वैध बना कर दिखाया जाता है। यह एक प्रकार का वित्तीय अपराध है जिसमें अवैध रूप से अर्जित धन को जानबूझकर वित्तीय और आर्थिक स्रोतों में लाया और प्रसारित किया जाता है। यहाँ से अपराधी कानून से उस धन का उपयोग सामान, संपत्तियां और सेवाएं खरीदने के लिए कर सकते हैं। चूंकि यह एक प्रकार का अपंजीकृत धन है, इसलिए सरकारें उस पर कर नहीं लगा पाती। इससे एक तरफ सरकारों को राजस्व कम होता है, तो दूसरी तरफ अवैध और खतरनाक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। यह विश्वव्यापी समस्या है। अकेले यूनाइटेड किंगडम को हर वर्ष धन शोधन से 100 अरब पौंड से ज्यादा का नुकसान होता है। यूएनओडीसी यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफ ड्रग एंड क्राइम का अनुमान है कि हर वर्ष दुनिया भर में धन शोधित की जाने वाली राशि वैश्विक जीडीपी के 2 से 5% तक है। दोस्तों, ये डाटा काफी ज्यादा है। यह राशि 715 अरब से 1.85 ट्रिलियन यूरो के बीच में है। भारत में भी धन शोधन के माध्यम से आए काले धन की एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। काले धन को विदेशी बैंकों में जमा किया जाता रहा है। भारतीयों द्वारा विदेशी बैंकों में जमा किया गया काला धन एक अनुमान के मुताबिक लगभग 72,80,000 करोड़ रुपए है। इस पैसे का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे के बजाय आपराधिक गतिविधियों में होता है। इनमें नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी, जुआ, आतंकवाद आदि गैर कानूनी गतिविधियों का वित्त पोषण करने जैसे कार्य शामिल हैं। धन शोधन में संलग्न व्यक्ति अपने अवैध तरीके से धन प्राप्त करते हैं। धन शोधन में संलग्न व्यक्ति पहले अवैध तरीके से धन प्राप्त करते हैं। इसमें अक्सर बड़ी मात्रा में नकदी जमा करना या नकदी से मूल्यवान संपत्ति खरीदना शामिल होता है, जिसे बाद में बेचा जा सके। इसमें बड़ी रकम को तोड़कर वित्तीय प्रणाली में कई छोटी जमा राशियों में डाल दिया जाता है। अपराधी ध्यान भटकाने के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरणों के माध्यम से बड़ी जमा राशियों को अलग अलग खाते में फैला देते हैं। दूसरे चरण में अवैध रूप से प्राप्त धन को अलग अलग खातों में अक्सर विभिन्न देशों में स्थानांतरित कर देते हैं। फिर इसके निवेश के माध्यम से या संपत्ति खरीदकर उसका रूप बदला जाता है। तीसरे चरण में शोधित धन, जो अब छिपा हुआ है और जिसका अवैध स्रोत तक पता नहीं लगाया जा सकता, उसको औपचारिक अर्थव्यवस्था में वापस लाया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में काले धन की प्राप्ति और उसके निपटारे के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें क्रिप्टो करेंसी द्वारा लेन देन आजकल काफी प्रचलित है। इसमें गुमनाम खरीदारों और विक्रेताओं द्वारा ऑनलाइन नशीली दवाओं और सेवाओं का व्यापार किया जाता है। इसमें वित्तीय लेन देन में होने वाली आपराधिक गतिविधियों का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है और इसी प्रकार व्यवसायी द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के चालान की राशि
कम या अधिक दिखाई जाती है। इनमें अंतर की राशि अपराधी नकद प्रदान कर सकते हैं, जिसे वे फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वापस जमा कराकर उसको वैध दिखा सकते हैं। धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत फर्जी कंपनी, जिन्हें शेल कंपनी भी कहा जाता है, उनमें निवेश या लेन-देन द्वारा धन शोधन का तरीका भी काफ़ी प्रचलित है। इन फर्जी कंपनियों का अस्तित्व केवल कागज़ों पर होता है। कंपनी के नाम पर कर्ज और सरकार से करों में छूट भी लेते हैं। इन सब फर्जी कामों के माध्यम से बहुत सा काला धन जमा कर लेते हैं। अगर कोई तीसरा पक्ष वित्तीय अभिलेखों की जांच करना भी चाहे, तो उसको धन के स्रोत और स्थान के रूप में जांच को भ्रमित करने के लिए झूठे दस्तावेज दिखा दिए जाते हैं। ये कंपनियां निवेशकों को धोखा देने के लिए अपने वित्तीय विवरण में हेरफेर करती है और फर्जी मुनाफे दिखाती है। इन कंपनियों को शेयर की खरीद बिक्री आदि की कागजी लेनदेन के माध्यम से भी मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी समय समय पर फर्जी कंपनियों पर कार्रवाई करती है। सेबी ने ऐसे करीब 5 लाख कंपनियों की पहचान की है, और शुरुआती तौर पर इनमें से 331 कंपनियों की सूची जारी की है। इनमें जो कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं, उनके कारोबार पर प्रतिबंध लगाया गया है। देश में धन शोधन की रोकथाम हेतु धन शोधन रोकथाम कानून 2005 लागू है। इस कानून के जरिए आर्थिक अपराधों में काले धन के इस्तेमाल को रोकना, धन शोधन में शामिल या उससे मिली संपत्ति को जब्त करना और धन शोधन संबंधी अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाता है। सरकार का दावा है कि धन शोधन मामलों में जांच और कार्रवाई पिछले 10 वर्षों में 86 गुना बढ़ी है। ईडी ने पिछले 10 वर्षों के दौरान धन शोधन रोकथाम कानूनों के तहत 5,155 मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में गिरफ्तारी और संपत्तियों की जब्ती भी लगभग 25 गुना बढ़ी है। मनी लॉन्ड्रिंग का देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर गंभीर और विपरीत प्रभाव पड़ता है, मगर दुनिया के कई देशों में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम उनकी प्राथमिकता की सूची में नहीं है। इसलिए धन शोधन में शामिल जटिलताओं के चलते अपराधियों की पहचान करना, उन पर मुकदमा चलाना एक बड़ी चुनौती होती है। वित्तीय संस्थान धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने में सहायता कर सकते हैं। वे यह सत्यापित कर सकते हैं कि वैध व्यक्तियों से कारोबार किया जा रहा है या नहीं। आंतरिक नियंत्रणों की व्यवस्था और विभिन्न व्यावसायिक व्यवहारों का सटीक दस्तावेज बना रखना तथा उन्हें एक निश्चित समय अवधि तक संधारित रखना भी बहुत सहायक हो सकता है। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FTF) ने वित्तीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में भागीदारी शीर्षक की अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वित्तीय संस्थान सूचना साझा करने में सहयोग करें। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय शामिल है। वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय अपराध से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए अधिकारियों और विभिन्न संगठनों के साथ सहयोग और भागीदारी करने की आवश्यकता है। धन शोधन से निपटने के लिए व्यक्ति में शिक्षा और जागरूकता संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में सहायक होती है। इस दिशा में काम कर किया जाना सहायक हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2005 और अन्य संबंधित कानूनों के अंतर्गत अपराध से जुड़े मामलों की तुरंत जांच, सुनवाई और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने जैसे प्रभावी उपायों की जरूरत है, आवश्यकता है। तभी इसका रोकथाम संभव है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था जो कि धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर था। इसमें कुछ डेटा भी, जैसे कि वर्ल्ड जीडीपी का 5% तकरीबन 2 से 5
प्रतिशत बताया जाता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है। साथ ही इसमें उपाय भी बताए गए हैं कि किसके द्वारा इसमें ये किया जाता है और कंपनियां किस तरीके से इसमें घालमेल करके और इसमें एक वित्तीय हेर-फेर करती है, वो चीज़ बताया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों आप भी ये भी बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर